Friends, we have completed the topic bailment. Now let me start the pledge. हमने देखा था what is bailment and what is the pledge. आप गाड़ी पंचर वाले को देने के लिए गए, दैट इज बेलमेंट. आपके पास मनी नहीं थे, आप अपना मोबाइल दे के गाड़ी लेके घर पे मनी लेने के लिए गए, वॉलेट लेने के लिए गए, दैट इज नथिंग बट प्लेज. प्लेज, पोनर एंड पोनी, ये तीन वर्ड हमने सेक्शन 172 में डिफाइन किया है. बेलमेंट में प्लेज में दो वर्ड इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, दैट इज द सिक्योरिटी. सेकंड, दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. प्लेज इज ए वन टाइप ऑफ बेलमेंट ओनली. बेलमेंट के पर्पज बहुत वाइड है. हायर पे दिया, फ्री में दिया, सिक्योरिटी के लिए दिया, रिपेयर के लिए दिया, कुरियर के लिए दिया, वो सब बेलमेंट में आएगा. लेकिन प्लेज दो ही पर्पज है. फर्स्ट, दैट इज द सिक्योरिटी. मोबाइल दे के गए, बाद में उसने गाड़ी दिया. परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आप मनी दोगे. बेलमेंट ऑफ ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस. प्लेज क्या है? बेलमेंट ऑफ गुड्स. किसके लिए? एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस, दैट इज कॉल्ड प्लेज. कौन से दो वर्ड इंपॉर्टेंट है? सिक्योरिटी, सेकंड परफॉर्मेंस. ये दो पर्पस के लिए आप गुड्स देते हो तो वो बेलमेंट आपका प्लेज हो जाता है. यहां पे पर्सन हु गिव्स द डिलीवरी, दैट मीन्स के बेलर विल बी प्लेजर, पोनर. बेली विल बी पोनी, प्लेजी. लेट वी सी. बेलर इन दिस केस कॉल्ड द पोनर, बेली इज कॉल्ड पोनी. एनालिसिस वही चीज है. प्लेज है वो क्या है? एक बेलमेंट का ही एक प्रकार है. क्यों होता है बेलमेंट? सिक्योरिटी पर्पस के लिए एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस के लिए. जो बंदा बेल कर रहा है उसको प्लेजर बोलते हैं, जिसको दे रहा है उसको प्लेजी बोलते हैं. यहाँ पे बेलमेंट की तरह आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते. प्लेज में भी नो चेंज इन ओनरशिप. ओनरशिप चेंज नहीं होगी, ओनरशिप चेंज नहीं होगी. बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में जब प्लेजर पे नहीं करेगा तब राइट टू सेल आपके पास आ जाएगा. तब राइट टू सेल आपके पास आ जाएगा. प्लेजी पेमेंट नहीं करेगा तो आप सेल करोगे, उसके अलावा आपके पास ओनरशिप नहीं है, आप सेल नहीं कर सकते. सेक्शन 172 से लेके 182 तक आपको प्लेज को एक्सप्लेन किया है. एग्जाम्पल 24 देखो. 24 में क्या बताया आपको? ए ने बी को मनी लेंड किया एज ए सिक्योरिटी, दैट इज द ज्वेलरी. ज्वेलरी के सामने बी ने ए को ज्वेलरी दिया, ए ने बी को मनी दिया. ए ने बी को मनी दिया, बी ने ए को ज्वेलरी दी. तो ये ट्रांजेक्शन है वो बेलमेंट का है. बेलमेंट ऑफ ज्वेलरी, दैट इज द प्लेज एज ए सिक्योरिटी ऑफ लेंडिंग ऑफ मनी. आप मनी दे रहे हो मुझे, मैं ज्वेलरी दे रहा हूँ एज ए सिक्योरिटी, मैंने आपको ज्वेलरी दिया है. यहाँ पे बी है वो ज्वेलरी दे रहा है, ए है वो मनी दे रहा है. ज्वेलरी है वो स्पेसिफिक गुड्स फॉर प्लेज है, इसीलिए बी है वो पोनर है एंड ए है वो पोनी है. बी ने ज्वेलरी दिया, ए ने मनी दिया, तो बी क्या होगा? प्लेजर, पोनर. ए क्या होगा? प्लेजी, पोनी. नाउ एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज. प्लेज है वो बेलमेंट तो है ही, बेलमेंट के सब एसेंशियल एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए. उसके अलावा भी प्लेज में कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स है? सबसे पहले प्लेज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है. गुड्स का होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स का होता है एंड गुड्स की डिलीवरी होती है. लेट वी सी एसेंशियल एलिमेंट्स. फर्स्ट क्या बोला है? एज ए सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस. क्या बोला है? सिक्योरिटी एंड
परफॉर्मेंस। सब्जेक्ट मैटर क्या है? गुड्स है। सब्जेक्ट मैटर है वो गुड्स है। गुड्स है वो एग्जिस्ट होना चाहिए। गुड्स है वो एग्जिस्ट होना चाहिए एंड गुड्स की डिलीवरी होना चाहिए। गुड्स की डिलीवरी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए सिक्योरिटी और एज ए परफॉर्मेंस आपने दिया हुआ है। गुड्स दिया हुआ है, गुड्स एग्जिस्ट है एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स भी आपने किया हुआ है, तभी आप ऐसा बोल पाओगे कि यहाँ पे प्लेज है, यहाँ पे प्लेज है। नाउ राइट्स ऑफ द पोनी और प्लेजी। प्लेजी के कौन से राइट्स है फ्रेंड्स? सबसे पहले आपने डेप पे नहीं किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, मैं प्लेजी हूँ, मेरा राइट्स क्या है? आपका गुड्स मैं रिटेन कर दूंगा, आपका गुड्स मैं रिटेन करूंगा, मेरे पास रखूंगा। रिटेन द गुड्स, पोनी में रिटेन द गुड्स प्लेज नॉट ओनली फॉर पेमेंट ऑफ डेट। आपका डेट बाकी है उतना ही नहीं, इंटरेस्ट और एक्सपेंस बाकी है ना, तो भी मैं रिटेन कर सकता हूँ। नॉट ओनली डेट, not only performance of the promise but for interest and all necessary expense in respect of possession and preservation of the goods pledged। आपका गुड्स मेरे पास पड़ा था, आपके गुड्स को संभालने का मुझे जो एक्सपेंस हुआ था वो आप पे नहीं करोगे तो मैं आपको गुड्स रिटर्न नहीं करूँगा। आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे तो मैं आपको गुड्स रिटर्न नहीं करूँगा। गुड्स रिटर्न हो सकता है, डेप्ट के लिए तो हो ही सकता है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो हो ही सकता है, साथ में इंटरेस्ट एंड एक्सपेंस के लिए भी आप गुड्स रिटेन कर सकते हो। इंटरेस्ट एंड एक्सपेंस के लिए भी गुड्स रिटेन कर सकते हो। फर्स्ट राइट है बेली का राइट है रिटेन द गुड्स। सेकंड राइट है रिटेंशन ऑफ द सब्सिक्वेंट डेट। पहले से गुड्स पड़ा है, बाद में आपने कुछ लोन लिया है एट दैट टाइम जिसका डेप्ट बाकी नहीं है, अदर देन इम्पोर्टेंट, अदर देन डेप्ट और प्रोमिस, वो आपने प्लेज रखा है। देन नॉट ओनली देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिटेन बट ऑल्सो फॉर सब्सिक्वेंट डेप्ट यू कैन रिटेन द प्रीवियस गुड्स ऑल्सो। रिपीट कर रहा हूँ, जनरल बेलमेंट जब हम लर्न कर रहे थे ना उसकी तरीके ही हुआ। पहले आपने मुझे गुड्स दिया था, बाद में आपने लोन लिया था, आप वो पे नहीं कर रहे हैं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, लोन के टाइम ही लिखा था आप पे नहीं करोगे तो प्रीवियस गुड्स में रख दूंगा, तो वो सब्सिक्वेंट गुड्स है वो भी रख सकता हूँ, पहले का गुड्स है वो भी रख सकता हूँ, लेकिन एग्रीमेंट में होना चाहिए। पहले गुड्स आया था, बाद में आपने डेप लिया था, एग्रीमेंट में लिखा था डेप के टाइम, तो एट दैट टाइम आपको वो जो पुराना गुड्स पड़ा है वो भी रख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? रिटेन। सेकंड पॉइंट कौन सा था? सब्सिक्वेंट डेट, सब्सिक्वेंट डेट। थर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। पोनी के पास राइट है कि पोनर के पास से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस रखे। आप मेरे घर पे बाइक रख के गए थे, आपका बाइक का इंजन है वो बिगड़ गया था, मैंने रिपेयर करवाया था, तो रिपेयर के एक्सपेंस एज वेल एज प्रिजर्वेशन के एक्सपेंस, बाहर से कोई गाड़ी चोर के ले जाता था तो मैंने वह कहीं पे पार्किंग में रख दिया चार्जेस पे करके, तो वो चार्जेस मैं आपसे ले सकता हूँ, उसके लिए मैं आप पे सीयू भी कर सकता हूँ। बेलमेंट में सीयू नॉट अलाउड था, प्लेज में एक्सपेंस के लिए सीयू अलाउड था। आपने मेरे पास प्लेज में काऊ रखा था, काऊ बीमार हुई, इसके मेडिकल एक्सपेंस में आप पे सीयू कर पाऊँगा। फर्स्ट था रिटेन, सेकंड था सब्सिक्वेंट डेप्ट, सब्सिक्वेंट डेप्ट, थर्ड था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस एंड फोर्थ है वो डिफॉल्ट। कहीं पे भी ओनर ने डिफॉल्ट किया है, ओनर ने डेप्ट पे नहीं किया है स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, ओनर ने इंटरेस्ट पे नहीं किया है, ओनर ने एक्सपेंस पे नहीं किया है, तो आप सीयू भी कर सकते हो। आप डेप्ट के सामने सीयू भी कर सकते हो एंड गुड्स सेल भी कर सकते हो। कौन सा राइट है? सीयू एंड सेल, सीयू एंड सेल, दोनों राइट आपके पास है। रिपीट कर दो, सबसे पहला राइट आपका है रिटेन द गुड्स, सेकंड है रिटेंशन फॉर सब्सिक्वेंट डेट, थर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एंड फोर्थ है
दैट इज स्यू एंड सेल। स्यू एंड सेल डिफॉल्ट करोगे तो मैं स्यू भी कर पाऊंगा एंड सेल भी कर पाऊंगा। आप देखो, आपने जो रिटेन गुड्स किया था वो गुड्स बेचने के बाद लोन 1 लाख का बाकी था, आपके गुड्स में से 60,000 ही आया, तो एक्सलेस अमाउंट प्लेजर से ले पाएगा। एक्सेस अमाउंट है तो प्लेजर को रिटर्न करेगा। इफ प्रोसीड ऑफ सच सेल इज लेस देन, क्या बोला है, इज लेस देन अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ डेब्ट ऑफ प्रोमिस। 1 लाख का बाकी था, आपके गुड्स बेचा, 60,000 मिला है, ओनर इज स्टिल लायबल, तो आप 40,000 के लिए लायबल है, आप 40,000 के लिए लायबल है। इफ ग्रेटर अमाउंट हुआ, 1 लाख का ही लोन था, आपका ज्वेलरी बेचा 2 लाख मिला है, तो मैं आपको 1 लाख रिटर्न कर दूंगा, 1 लाख मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। दोनों सिचुएशन हो सकती है, डेफिसिट भी हो सकती है एंड सरप्लस भी हो सकता है। डेफिसिट है तो आपको प्लेजी है वो प्लेजर से कलेक्ट करेगा, सरप्लस है तो प्लेजी है वो प्लेजर को सेल करेगा। पहला रिटेन, सेकंड सब्सिक्वेंट डेब्ट, थर्ड एक्सटर्नल एक्सपेंसेस एंड फोर्थ स्यू एंड सेल। इफ एक्सेस देन रिटर्न एंड इफ शॉर्टेज, इफ डेफिसिट देन यू कैन कलेक्ट। फ्रेंड्स, ये बात हुई राइट्स ऑफ पोनी का। अभी राइट्स ऑफ पोनर, राइट्स ऑफ पोनर में क्या आएगा फ्रेंड्स, राइट्स ऑफ पोनर, आपने मुझे गुड्स दिया था, आप पोनर हो मैं पोनी हूँ, आप मुझे डेब्ट पे नहीं कर पाते हैं तो आप मेरे पास पड़ा हुआ गुड्स आप भी बेच सकते हैं, उसको रिडीम बोलते हैं। बेलर ऑफ द गुड्स ऑल द राइट्स ऑफ द बेलर, पोनर के पास बेलर के सब राइट्स हैं। आपने आगे बेलर के जो राइट्स देखे हुए हैं वो सब राइट्स वो प्लेजर पोनर के पास है ही, अलोंग विथ, अंडरलाइन कर दो, आगे के जो राइट्स है ना, टर्मिनेट, डिमांड बैक, डिफॉल्ट ऑफ एक्सपेंस, रॉन्ग डूअर पे स्यू कर सकते हो, एंड लास्ट है वो कंपेसेशन है। जो जो राइट्स आपने बेलर के लर्न किए हैं वो सब राइट्स पोनर के है ही। एग्जाम में बना एक राइट लिख के आ जाओगे, आगे के राइट आपको यहाँ पे लिखना है। आपको राइट्स ऑफ पोनर बोला है तो टर्मिनेशन है, डिमांड बैक है, रॉन्ग डूअर है एंड प्लेजी पे स्यू है, कंपेसेशन है, ये सब लिखना है। उसके अलावा नया राइट जो लिखना है वो राइट टू रिडीम है। प्लेजी बेचेगा तो उसको सेल बोलेंगे एंड प्लेजर बेचेगा तो उसको रिडीम बोलेंगे। टाइम इज स्टिपुलेटेड, 1 महीना बोला था, फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 1 महीना खत्म हो गया, 1 महीना खत्म हो गया, ओनर मेक्स द डिफॉल्ट, ओनर डिफॉल्ट कर रहा है, पेमेंट ऑफ डेब्ट में डिफॉल्ट कर रहा है, स्टिपुलेटेड टाइम खत्म हो गया है। एट दैट टाइम सब्सिक्वेंटली, एट दैट टाइम यू मे रिडीम सब्सिक्वेंटली, अंडरलाइन कर दो, मे रिडीम सब्सिक्वेंटली बिफोर एक्चुअल सेल। आपको अपना गुड्स दूसरे के पास पड़ा है तो वो गुड्स दूसरे के पास बोलना है प्लेजी को आप बेच दो, और आपका डेब्ट एंड एक्सपेंस वो दोनों आपको प्लेजी को पे करने हैं, दोनों आप प्लेजी को पे करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, राइट्स ऑफ ओनर, जो बेलर के राइट्स थे वो राइट्स तो आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा का एक राइट है, दैट इज द रिडीम द गुड्स। आप प्लेजर हो, मैं प्लेजी हूं, आपका गुड्स मेरे पास पड़ा है, आपने बोल दिया ड्यू डेट आ गया है, मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूं, मुझे ये बोला आप बेच दो, मैंने बेच दिया, तो उसी गुड्स में से मेरा डेब्ट और मेरा बेचने का एक्सपेंस वो दोनों मैं आपसे कलेक्ट करूंगा और बाद में मैं आपको पेमेंट करूंगा। इसीलिए बोला है लास्ट लाइन में, पे द एडिशनल एक्सपेंसेस, पे द एडिशनल एक्सपेंसेस। नाउ ड्यूटीज ऑफ द पोनी, देखो भाई ड्यूटीज ऑफ द बेली का जो सेकंड हमारा पॉइंट था ना, वही ड्यूटी ऑफ बेली है। डिफरेंस क्या क्या, उसमें अनऑथराइज यूज एंड इनकंसिस्टेंट यूज साथ में दिखाया था, और यहाँ पे ये दोनों अलग अलग दिखाया है। सबसे पहले पोनी का ड्यूटी क्या है, रीजनेबल केयर लेना। आपके पास जो गुड्स पड़ा हुआ है, जो गुड्स पड़ा हुआ है दूसरे का है तो उसको संभालना है। आगे हमने देखा था बेलमेंट में बेली अपना गोल्ड लॉकर में रखेगा
और बेलर का गोल्ड है घर पे रखेगा, चोरी हो जाएगी तो लायबल है। प्रूडेंस यूज करके ऑन गुड्स की तरह सेम क्वालिटी बल्क में जैसे संभालते हैं वैसे संभालेगा तो बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फर्स्ट रीजनेबल केस। सेकंड, नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज। आपको बोला था आप अकेले ही गाड़ी चलाना, आप 3 में चला के ले गए, तो मैं आप पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी कर सकता हूँ, कैंसिल भी कर सकता हूँ और कंपेंसेशन भी मांग सकता हूँ। आपका काम खत्म होते ही गुड्स आपको रिटर्न करना है, टाइम खत्म होते ही गुड्स रिटर्न करना है। इसका मतलब आप प्लेजर हो, आपने लोन पे कर दिया है तो प्लेजी को वो गुड्स रिटर्न करना पड़ेगा। आपने परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट किया है तो गुड्स रिटर्न करना पड़ेगा। नॉट टू मिक्स। आपका गुड्स मेरे पास पड़ा है तो मेरे गुड्स के साथ मिक्स नहीं कर सकता। आपने बोला था यहाँ से आप मेरा व्हीकल हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे लेके जाना, मैं विलेजेस पे लेके गया। इनकंसिस्टेंट यूज। गाय यानी काव आपने दिया था, काव में केफ आया तो वो भी साथ में ऐड करके मुझे आपको रिटर्न करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये आगे पॉइंट 5 थे, यहाँ 6 कर दिए हैं। अनऑथराइज एंड इनकंसिस्टेंट को अलग लिखा है, बाकी ड्यूटी ऑफ द बेलर्स लर्न करोगे तो उसमें ड्यूटीज ऑफ द प्लेजी आ ही जाएगा। सबसे पहले आपका रीजनेबल केयर था, सेकंड अनऑथराइज यूज था, बाद में रिटर्न ऑफ द गुड्स है, बाद में नॉट टू मिक्स है, देन इनकंसिस्टेंट यूज है एंड रिटर्न ऑफ द अक्रिएशन है। ड्यूटीज ऑफ द पोनर। फ्रेंड्स, ड्यूटीज ऑफ द पोनर है वो और कुछ नहीं है लेकिन राइट्स ऑफ द पोनी। ऑलमोस्ट सॉरी, ड्यूटीज ऑफ द पोनर है वो ड्यूटीज ऑफ द बेलर, ड्यूटीज ऑफ द बेलर। एंड ड्यूटीज ऑफ द बेलर आपको बेलमेंट में सबसे पहले ही दिया था। ड्यूटीज ऑफ द बेलर में जो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, फैक्ट है, एक्सपेंस है, आइडेंटिफाई है, डिमांड बेक है। लेट वी सी यहाँ पे ड्यूटी ऑफ द पोनर में क्या क्या आएगा। फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट याद रखना पड़ेगा, लायबल टू पे एंड सेल द गुड्स। उसके अलावा कंपेसेट द एक्सपेंस वो आगे आ गया है। डिस्क्लोज द ऑल फॉल्ट वो भी आगे आ गया है। एंड टाइटल का कुछ लॉस है तो भी आगे आ गया है कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 2 ही पॉइंट आपके लिए नए हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप पोनर हो, आपने मुझे ज्वेलरी दिया है तो आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा, वो आपका ड्यूटी है, पेमेंट आपका ड्यूटी है। सेकंड, कुछ एक्सपेंस मुझे करने पड़ेंगे तो एक्सपेंस पे करने का भी आपका ड्यूटी है। थर्ड, गुड्स में कुछ फॉल्ट है, डेंजरस नेचर है, वो आपको बताना पड़ेगा। आपका टाइटल डिफेक्टिव है, मुझे कुछ लॉस होगा तो भी आपको पे करना पड़ेगा। एंड